वेलकम बैक टू ऑनलाइन एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का जो आपका प्लान है उस प्लान को। इससे पहले बीएड फर्स्ट ईयर में आप लोग जो प्लान बनाते थे वो हार्वर्ड अप्रोच पर बेस्ड था, तो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग हम इस प्लान को बनाते हैं। लेकिन अब जो है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, वैसे तो देयर आर सो मेनी मॉडल्स बट हेयर वी विल फॉलो 5E अप्रोच। इट इज वेरी यूनिक वे, और ये जो है आपका इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल है जो 5E आपका अप्रोच है। और इस अप्रोच से आपको बीएड सेकेंड ईयर में अपने लेसन प्लान को मेंटेन करना है। तो ये पहले हम देख लेते हैं कि 5 जो ई है वो कौन सी ई है। 5 लर्निंग मॉडल हमारे क्या हैं, तो ये है इंगेज, उसके बाद है आपका एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, इवेल्युएशन। जब हम अपने क्लास में जाते हैं तो क्लास में हम सबसे पहले अपने बच्चों को इंगेज करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को इंगेज करते हैं, जिससे कि उनका माइंड सेट हो जाए, जो कंटेंट डिस्कस होने जा रहा है उस कंटेंट के लिए वो प्रिपेयर हो जाए। तो इंगेज इसे हिंदी में संयोजन कहेंगे। और उसके बाद जब हम अपने स्टूडेंट को इंगेज कर लेते हैं तो वो स्टूडेंट से कहा जाता है कि आप इस कंटेंट को आपस में एक्सप्लोर कीजिए, अन्वेषित कीजिए, अन्वेषण कीजिए। फिर उसके बाद एक्सप्लेन है, यानी कि विवेचन होगा जो हमारा कंटेंट है उसका। इलेबोरेट करेंगे, उसका और ज्यादा से ज्यादा विस्तारण करेंगे। फिर उसके बाद इवेल्युएशन होगा कि जो टीचर और स्टूडेंट्स ने मिलकर सीखा वो क्या था और उसका मतलब कितना हम सीख पाए, अभी हमारी लर्निंग कहाँ तक हुई है। तो ये आपकी 5 लर्निंग मॉडल है, जिसे हम 5E भी कहते हैं, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, इवेल्युएशन। अब देखते हैं कि इसका प्लान किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम एंट्री की बात करते हैं। हमारी एंट्रीज होंगी जो हम ब्लैक बोर्ड पर अपनी एंट्री करते हैं। स्कूल का नाम आएगा, कौन सी क्लास का प्लान बना रहे हैं, वो हमने क्लास 9th ली है क्योंकि ये कॉमर्स का प्लान है। और यदि आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, तो आपको अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग जो भी क्लास को लेना है और जिस पीरियड में जा रहे हैं उस पीरियड को हम मेंशन करेंगे। टाइम ड्यूरेशन 35 से 45 मिनट तक हमारा एक पीरियड होता है, कहीं कहीं पर 35 का होता है, कहीं 40 का, कहीं 45 का। तो जो स्कूल में आपका टाइम ड्यूरेशन पीरियड के लिए सेट किया गया है उसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। सब्जेक्ट आप साइंस के हैं तो साइंस लिखेंगे। सब सब्जेक्ट आपने क्या लिया है, बायोलॉजी ली है या फिजिकल साइंस है, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। टॉपिक क्या है हमारा, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन टॉपिक है, और डेट डाल देंगे जो भी डेट होगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हमारा मेजर कंसेप्ट, मुख्य अवधारणा या कंटेंट एनालिसिस, पाठ्य वस्तु विश्लेषण। यहाँ पर जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उस हमें अपने कंटेंट को एनालाइज कर लेना है, यहाँ पर उन कंटेंट को यहाँ पर लिख लेना है। जो हम पहले प्लान बनाते थे उसमें भी हम अपने कंटेंट को लिखते थे कि हमारा कौन सा कंटेंट चल रहा है। वहां पर एक कॉलम होता था आपका कंटेंट का, उसमें ये लिखा जाता था। अब हमने अपने एडवर्टाइजमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एडवर्टाइजमेंट, चैनल एंड काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, नेचर यहाँ पर एंड है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो हमने 3 कंटेंट यहाँ पर अपने 3 टॉपिक को लिया है। एक टॉपिक के हमने 3 कंटेंट को एनालाइज कर दिया, इनका विश्लेषण कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो आपका ये प्लान है, इस प्लान में जरूरी नहीं है कि जैसे लास्ट जब हमारा पहले वाला प्लान था बीएड फर्स्ट ईयर में, उसमें हमें एज इट इज जैसे लिखा हुआ ऐसे ही चलना होता था। यहाँ पर हम अपनी क्लास सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ उसमें चेंजेस एट द टाइम कर सकते हैं अपने बच्चों के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कोई कंटेंट बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है तो हम उनको और इंगेज करेंगे, बच्चों से कुछ ऐसी एक्टिविटीज कराएंगे जिससे वो इंगेज हो। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें बच्चों से ही अपने कंटेंट को डेवलप कराना है। यहाँ पर टीचर केवल फैसिलिटेटर होगा, उनको केवल टीचर गाइडलाइन देगा। सारे जो एक्टिविटीज हैं स्टूडेंट्स करानी है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग यहाँ पर बच्चा सीखेगा और वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। इसके बाद हमारा आ जाता है इंस्ट्रक्शनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम पहले वाले प्लान में भी अपने ऑब्जेक्टिव लिखते थे, जो कि ब्लूम्स की जो हमारी एक्शन वर्ब है, उन एक्शन वर्ब का हमें ध्यान रखना है। जो ये आप अलग कलर में देख रहे हैं ये एक्शन वर्ब हैं, ये एक्शन वर्ब लिखी हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक्शन वर्ब यूज करनी है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, तीनों के ही हमें ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। तो फर्स्ट हमने लिया है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट।
जो हमने तीनों कंटेंट लिए हैं यहाँ पर, इन तीनों कंटेंट से रिलेटेड ही हमें यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना है कि छात्र विज्ञापन के प्रत्यय का प्रत्यास्मरण करते हैं और प्रोजेक्ट विज्ञापन की पहचान करेंगे। ये यदि आपका प्लान फ्यूचर में है तो आप फ्यूचर में बनाएंगे, आपका प्लान प्रेजेंट में है तो आप प्रेजेंट में बनाएंगे। अंडरस्टैंडिंग का बना लेंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट, हमारा दूसरा टॉपिक है चैनल एंड काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द चैनल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये हमने एक्सप्लेन एक्शन वर्ब यूज की है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गिव एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स और चैनल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सेस द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो इस तरह से हमें अपने ऑब्जेक्टिव को लिख लेना है। इसके बाद हम आते हैं लाइफ स्किल, यानी कि जीवन कौशल। सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अंतर संबंध, लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता, कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव। ये हमारी जीवन कौशल है, लाइफ स्किल है। इन स्किल को हम अपनी क्लास के दौरान जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें ये सारी स्किल इनकलकेट करने की हमारी कोशिश होगी। हम उनके अंदर ये जो स्किल्स हैं, इन स्किल्स को हम उनके अंदर डेवलप करेंगे। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पेलिंग स्किल। ये बेसिकली इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है उनमें इनको लिखा जाएगा। आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, आप चाहे तो स्टूडेंट्स विल बी एबल करके भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर हमने एक इस तरह का एग्जांपल दिया, ऐसे भी लिख सकते हो आप, या फिर इस तरह का एग्जांपल दिया, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप देयर रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी एक्सेट्रा। तो यहाँ तो हमारे हो गई ये जीवन कौशल कि कौन कौन से जीवन कौशल का हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर विकास करेंगे, किस किस को हम डेवलप करेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेस, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे अप्रोचेस हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 5E मॉडल को लिया है। इसके बाद है मेथड एक्टिविटी प्लान, नियोजित की गई क्रियाविधि, कि हमें अपने कंटेंट को क्लास में डेवलप करने के लिए हम कौन कौन सी एक्टिविटी क्लास में करेंगे, उन एक्टिविटीज को हमें यहाँ पर लिख लेना है। कि हमें जब बच्चों को हम एंगेज करेंगे तो हम उनके अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करेंगे। और उसके बाद है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मॉडल, पूछताछ आधारित अधिगम। अब इसमें हम क्या है, बच्चों से पूछताछ भी करते हैं, इंक्वायरी भी करते हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं। उसके बाद है इंस्ट्रक्शनल कन्वर्सेशन मेथड, कोलैबोरेटिव लर्निंग मेथड। ये जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग मेथड है, यहाँ पर जितने भी क्लास के बच्चे हैं सभी क्लास के बच्चे को इंगेज किया जाता है, उनसे ग्रुप एक्टिविटी कराई जाती है, जिससे कि उनके अंदर कोलैबोरेटिव लर्निंग अपने आप ही डेवलप होती है। ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ग्रुप एक्टिविटी, क्वेश्चन आंसर टेक्निक। तो ये सारी एक्टिविटी हमने प्लान कर ली है अपने कंटेंट को क्लास में डिस्कस करने के लिए। अब इसके बाद हम TLM क्या यूज करेंगे, लर्निंग रिसोर्सेज या इंस्ट्रक्शन रेट्स या टीचिंग लर्निंग मेथड, यानी कि TLM। जो हमें अपनी TLM यूज करनी है उस TLM को हमें यहाँ पर लिख लेना है। ये हमने तो जो TLM यूज की जाती है उन सभी को लिखा है, जैसे PPT स्लाइड, फ्लैश कार्ड, चार्ट, पिक्चर्स, रियल ऑब्जेक्ट, लाइव ऑब्जेक्ट एंड अवेलेबल रिसोर्सेज इन क्लासरूम। तो जो आप टीचिंग एड यूज कर रहे हैं आपको उस टीचिंग एड को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान, स्टूडेंट्स हैविंग सम बेसिक नॉलेज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जो छात्र हैं विभिन्न प्रकार के विज्ञापन के विषय में वो पूर्व जानकारी रखते हैं। तो अब हमें आगे अपना प्लान बनाना है। अब हमें यहाँ पर स्टूडेंट को इंगेज करना है, हमें इसको 4 कॉलम में डिवाइड करना है। मॉडल ऑफ टीचिंग, टीचर एक्टिविटीज या टीचर इनिशिएशन, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, यहाँ पर TLM। और कभी कभी हम मॉडल ऑफ टीचिंग के बाद यहाँ पर एक कॉलम और बना लेते हैं जो हमारा आउटकम का कॉलम होता है। 5 कॉलम भी हो सकते हैं। यदि आपको आउटकम लिखना है तो आप यहाँ पर एक कॉलम बना लेंगे, उसमें अपना आउटकम भी यहाँ पर साथ साथ लिखते चले जाएंगे। यहाँ हमने 4 कॉलम लिए हैं। पहला आपका है मॉडल ऑफ टीचिंग, ये और शिक्षण प्रतिमान। उसके बाद है टीचर एक्टिविटीज या टीचर इनिशिएशन, टीचर जो पीपल टीचर है उसकी पीपल टीचर की यहाँ पर एक्टिविटीज होंगी, और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज यहाँ पर की जो छात्र क्रियाएं होंगी वो यहाँ पर होंगी। और यहाँ पर आपका TLM जो टीचिंग लर्निंग आप यूज कर रहे हैं।
तो यहाँ पर टीचर वाले कॉलम में जो टीचर एक्टिविटीज कर रहा है उन एक्टिविटीज को आपको एज इट इज लिख देना है। जैसे हमने यहाँ लिखा है अ स्लाइड विल बी शोन बाय द टीचर एंड इंस्ट्रक्ट टू फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रिलेटेड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय द टीचर। अब यहाँ पर टीचर, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक स्लाइड दिखाई जाएगी, तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये स्लाइड दिखा दी है। अब आप स्लाइड भी दिखा सकते हो, कोई चार्ट भी दिखा सकते हो, कोई रियल ऑब्जेक्ट भी दिखा सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपका जो कंटेंट है, आपका जो टॉपिक है, उस पर आपको टीएलएम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग ही लेना है। आप रियल ऑब्जेक्ट भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, कोई फ्लावर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप क्लास में फ्लावर्स लाकर भी दिखा सकते हैं। लीव्स पढ़ा रहे हैं तो क्लास में बहुत सारी लीव्स लाई जा सकती हैं। बच्चों को गार्डन में ले जाया जा सकता है, वहां से बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी कराकर जो लीव्स हैं उनको अलग अलग कराया जा सकता है कि ये कंपाउंड लीव है ना। और इस तरह से हमने यहाँ पर ये एक बच्चों को ये दिखाया। उस दिखाने के बाद फिर हमने क्वेश्चन पूछा, हाउ डज अ बिजनेसमैन मेंटेन कॉन्टेक्ट टू देयर कस्टमर। जो बिजनेसमैन है अपने कस्टमर से कैसे अपने कनेक्शन को मेंटेन करता है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आंसर देंगे वो आंसर हमें यहाँ पर लिख लेना है बाय प्रॉपर कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन होंगे आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे। जैसे आप पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में जिग जैग क्वेश्चन पूछते थे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ पर जिग जैग क्वेश्चन होंगे। इसमें हमें अपने बच्चों को इंगेज करना है। वो इंगेजमेंट हमारा किसी एक्टिविटी के थ्रू भी हो सकता है, किसी स्टोरी के थ्रू भी हो सकता है, और किसी पोएम के थ्रू भी हो सकता है, किसी स्किट के थ्रू भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारा कंटेंट है उस कंटेंट के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ बच्चे को सबसे पहले इंगेज करना है, जिससे कि वो तैयार हो जाए कि उसे क्या पढ़ना है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, हाउ डज अ बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। जो बिजनेसमैन है वो न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे इंट्रोड्यूस कराता है, तो बाय एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर हमने इस एड्स को भी यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जो हम टीएलएम यूज करेंगे उसे हमें यहाँ पर पेस्ट जरूर कर देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ पर बच्चा उसका आंसर कर देगा, उस आंसर को हमें यहाँ पर एज इट इज लिख देना है। फिर बाद में व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज ब्रांड। ब्रांड को इंक्रीज करने का क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पर उस ऑब्जेक्टिव को लिख देना है, जनरल ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज ब्रांड awareness or to demonstrate the difference between product and competing products in order to sell them। इसके बाद यहाँ पर जो टीचर वाला है आपका कॉलम, उसमें वो बताएंगे टीचर, yes exactly advertisement has 3 primary objective to inform, to pursue and to remind। यहाँ पर जो टीचर है वो अपना कंक्लूजन दे देगी कि हाँ मैं आपको यही चीज जो मैंने आपको ये दिखाई पीपीटी या स्लाइड दिखाई या मैंने चार्ट दिखाया, इस चार्ट के थ्रू मैं आपको यही टॉपिक को क्लियर करना चाहती थी। यहाँ उसने क्वेश्चन पूछे और यहाँ पर उसने अपना कंक्लूजन दे दिया। उसके बाद जब उसने कंक्लूजन दिया, साथ साथ में उसने ये भी बता दिया, देयर आर सो मेनी चैनल्स टू स्प्रेड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे चैनल्स भी हैं। अब हम आते हैं एक्सप्लोर, अपने सेकंड मॉडल में, जो हमारा एक्सप्लोर यानी कि अन्वेषण। अब यहाँ पर टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट्स विल बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। उसने 4 ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर दिया। एंड अ स्लाइड फ्लैश कार्ड विल बी शोन। अब उन्हें फ्लैश कार्ड, इस तरह के फ्लैश कार्ड दिखाए गए और इंस्ट्रक्ट टू एक्सप्लोर द काइंड्स ऑफ चैनल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब इनको इस तरह के दिखा दिए गए, ये कार्ड्स दिखाए गए, आप स्लाइड दिखा दीजिए, आप चार्ट दिखा दीजिए, आप कुछ इस तरह का कुछ भी आपको दिखाना है। हमने यहाँ पर ये फ्लैश कार्ड यूज कर रहे हैं या स्लाइड यूज कर रहे हैं, तो ये हमने बच्चों को यहाँ पर दिखा दी कि ये मैगजीन का है ना, ये टीवी देख रहे हैं, ये न्यूज़पेपर है। इस तरह से हमने बच्चों को दिखाया और उनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उनसे कहा कि आप जो इनके चैनल्स हैं इनको अपने ग्रुप में एक्सप्लोर कीजिए। देन आप स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे, स्टूडेंट्स विल एक्सप्लोर काइंड्स और चैनल ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्कस विद देयर पीयर ग्रुप एंड नोट डाउन देयर रिजल्ट इन पॉइंट्स। अब यहाँ पर वो अपने पीयर ग्रुप से जो ग्रुप बना दिए हैं उनसे इसके बारे में डिस्कस करेगा और उसके बाद अपने जो भी उनके पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिख लेगा। यहाँ पर हमें लिखना है, पीपीटी स्लाइड दिखा रहे हैं, फ्लैश कार्ड दिखा रहे हैं, जो भी दिखाएंगे वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसके बाद द डायरेक्शन विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स को दिशा निर्देश दिए गए टीचर के द्वारा और टू अंडरस्टैंड द काइंड्स और चैनल की वो जिससे कि वो जो उसके एडवर्टाइजमेंट के काइंड्स हैं उन काइंड्स को वो समझ ले और उसको अपनी नोटबुक में लिखिएगा। तो ये आपका एक्सप्लोर वाला यहाँ पर खत्म हो गया। अब थर्ड वाले मॉडल में आ जाते हैं। ऊपर की हमारी सारी ऐसी रहेंगी, 4 कॉलम में डिवाइड है। एक्सप्लेन यानी कि विवेचन। अब यहाँ पर टीचर ने अपने और एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इस एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट को साथ में जोड़े रखिएगा। अब टीचर ने जो ग्रुप बनाए थे उन ग्रुप्स की एक्सप्लेनेशन को उसको सुनना है, ठीक है, कि उन्होंने आपस में उस चैनल के लिए जो भी काइंड्स हैं, उसके प्रकार हैं, टाइप्स हैं, उन टाइप्स के बारे में क्या क्या सोचा है, क्या क्या उनको समझ में आया है। और टीचर उसको क्लू भी देगी आगे और उसको एनकरेज करेगी, प्रॉम्प्ट्स देगी और यहाँ पर इसको लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी में आफ्टर डिस्कशन विद पीयर्स, अपने साथियों के साथ डिस्कशन करने के बाद वो जो उनके आंसर हैं उन आंसर को 1 बाय 1 ग्रुप के जो मेंबर हैं, जो ग्रुप ABCD ग्रुप हमने बनाए, वो टीचर के सामने प्रेजेंट करेंगे सपोर्टिव मैनर में। अब टीचर विल आस्क वेरियस ग्रुप टू एक्सप्लेन। अब टीचर जो है, जो हमारे ग्रुप ये ABCD ग्रुप बने हैं, इन ग्रुप से 1 बाय 1 अपने जो उन्होंने सीखा उन पॉइंट्स को, जो उन्होंने पॉइंट्स अपनी नोटबुक में लिखे हैं, उन पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए कहेगी कि आप अपने पॉइंट्स को क्लियर कीजिए और स्टूडेंट्स उन पॉइंट्स को क्लियर करता है। और जो उनके पॉजिटिव जो सही आंसर हैं, करेक्ट आंसर विल बी नोटेड ऑन ब्लैक बोर्ड ऑफ 4 ग्रुप। चारों ग्रुप के आंसर जो सही आंसर हैं उन सही आंसर को यहाँ पर लिख लिया जाएगा। जैसे सोशल मीडिया है, इसका क्या काम है, ग्रोइंग ब्रांड अवेयरनेस, प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग है, इसका क्या काम है, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। मैगजीन, बच्चे ने बताया है, बच्चे ने पॉइंट बताया कि मैगजीन इसका एडवर्टाइजमेंट इसका कैसे होता है या क्या एडवर्टाइज है, तो रीच आर टारगेट क्विकली इन मार्केट। उसके बाद न्यूज़पेपर का। इस तरह से जो बच्चे के करेक्ट आंसर हैं उन आंसर्स को हम यहाँ पर लिख लेंगे और जो आंसर्स बच्चा सही नहीं कर रहा है, स्टूडेंट सही आंसर नहीं कर पा रहा है, तो उस मिसकंसेप्शन को टीचर जो है उसको क्लियर करेगी। इसी एक्सप्लेनेशन के दौरान वो उसको एक्सप्लेन करेगी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हाउ डज टेलीविजन इफेक्ट द एडवर्टाइजमेंट। उस बच्चा आंसर देगा कि यहाँ पर ये पूछा गया कि जो टेलीविजन पर एड दिखाए जाते हैं वो कितने इफेक्टिव होते हैं, वो क्यों इफेक्टिव, कैसे इफेक्टिव है। तो यहाँ बच्चा आंसर कर रहा है, इट इज स्टिल द मोस्ट इफेक्टिव ब्रांड अवेयरनेस चैनल, टीवी क्रिएट्स बोल्ड एंड ग्रो ब्रांड्स, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर हमें मिल गया। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा आ जाता है इलेबोरेट यानी कि विस्तार, जो हमारा 4th मॉडल है। तो यहाँ पर टीचर एक्टिविटीज में क्या लिखना है, अब टीचर विल इलेबोरेट। अब टीचर जो है इलेबोरेट कर रहा है काइंड्स और चैनल, जो हमारे काइंड्स है एडवर्टाइजमेंट के, विद द हेल्प ऑफ TLM के द्वारा, एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब टीचर ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, किसको एक्सप्लेन किया, जो वो चैनल्स पढ़ाए गए, चैनल्स उसने बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए कहा था, उन चैनल्स को यहाँ पर उसने स्टूडेंट्स के सही आंसर को लिखा और जो सही आंसर नहीं थे, उस जो मिसकंसेप्शन था उस मिसकंसेप्शन को दूर किया। यहाँ पर टीचर ने भी एक्सप्लेनेशन दी और स्टूडेंट्स ने भी अपनी एक्सप्लेनेशन दी। अब यहाँ पर इलेबोरेट में क्या है कि यहाँ पर उसने अब उसको आगे बढ़ाते हुए अब आ गए नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स पर। स्टूडेंट्स विल अप्लाई न्यू लेवल्स, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन एंड स्किल इन न्यू बट सिमिलर सिचुएशन। अब इसके बाद फिर जो टीचर है वो एक एक्टिविटी करा रहा है, उसने यहाँ पर 2 सिचुएशन दे दी, एक सिचुएशन ये और एक सिचुएशन ये। स्टूडेंट्स को कहा कि आपको 2 मैंने ये स्लाइड दिखाई है, इन स्लाइड को आप ध्यानपूर्वक देखिए और इन दोनों में आपको फिर बताना है कि इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक्टिविटी करा रही है टीचर। टीचर विल शो अ स्लाइड, जो भी स्लाइड दिखाई गई, और उनसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ कंडीशन। दोनों कंडीशन में क्या, ये कंडीशन ये है और नेक्स्ट कंडीशन ये है, कि दोनों कंडीशन में, दोनों सिचुएशन में क्या डिफरेंस है। तो बोथ स्लाइड्स आर शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इन दोनों स्लाइड में अलग अलग तरह के अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट दिखाए गए हैं। फर्स्ट सिचुएशन इज नॉट क्लियर, जो ये सिचुएशन है क्लियर नहीं है, जबकि सेकंड जो है क्लियर है। अब देख लेते हैं कैसे क्लियर है। देखिए जो फर्स्ट सिचुएशन है इसमें बहुत सारे ऐड एक साथ दिए हुए हैं जिससे कि कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है।
है ना। और जो ये ऐड दिया हुआ है, ये सिचुएशन दी है, इसमें समर सेल बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि समर सेल है, 50% ऑफ है, और यहाँ पर भी पूरा सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना। तो इस ये क्या है, बिल्कुल क्लियर यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, जिससे कि जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सारा होच पोच है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो ये फर्स्ट सिचुएशन है वो क्लियर नहीं है, और सेकेंड सिचुएशन में जो इसका थीम भी क्लियर है और क्या ऑफ है, ये सब क्लियर है। व्हाट अबाउट द फर्स्ट सिचुएशन? फर्स्ट सिचुएशन क्या है? इन फर्स्ट सिचुएशन लॉट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट एक साथ दिए गए हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है। अब इसी के साथ साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकलती चली आ रही हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी, जो इसकी विशेषताएं हैं, उनको भी ब्लैक बोर्ड पर टीचर नोट डाउन कर देंगे। क्रिएटिव होना चाहिए, सिंपल एंड टारगेटेड होना चाहिए। जो ये आपका है ये सिंपल नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर भी नहीं है, इसे कोई भी टारगेटेड भी नहीं है, ये आपका पूरा टारगेटेड है। तो यहाँ पर शुड बी एजुकेट द पीपल, लोगों को इसकी नॉलेज भी मिलनी चाहिए, प्रमोशनल भी होना चाहिए। तो फिर टीचर यहाँ पर थोड़ा सा अपना कंक्लूजन देगा, यस राइट, एडवर्टाइजमेंट शुड बी सिंपल, एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल सरल होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अपील टू द राइट ऑडियंस, जो ऑडियंस है उनको अपील करना चाहिए, प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि 50% सेल चल रही है, और यहाँ पर पूरा ऐसा क्लियर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया इलेबोरेट, हमने अपने टॉपिक को और इलेबोरेट कर दिया स्टूडेंट के साथ मिलकर। अब आ जाते हैं इवेल्युएशन पर। यहाँ पर मूल्यांकन होगा, तो पीपल टीचर एक्टिविटीज में लिखेंगे टू एक्सेस स्टूडेंट्स नॉलेज, टीचर विल गिव वन एग्जांपल टू एवरी ग्रुप। अब जो हमने ग्रुप बनाए थे, टीचर ने उस हर ग्रुप को एग्जांपल दिया और इंस्ट्रक्शन दी कि जो डिफरेंट टाइप्स के चैनल हैं उसके बेस पर और उसके जो नेचर है उसके बेस पर उनको एग्जांपल दिया और उनसे और उसको क्लियर किया अपने कंटेंट को। एवरी ग्रुप विल गेट द अपॉर्चुनिटी, और जो सारे ग्रुप हैं उन हर ग्रुप को अपनी जो भी मतलब अपनी बात कहने का उनको मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली अपनी बात को समझाने के लिए। टीचर विल अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सेस देयर ऑन लर्निंग एंड ग्रुप प्रोसेस स्किल एंड आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। और यहाँ पर अब जो टीचर है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन भी बच्चों से पूछता है, जिससे कि इवेल्युएशन हो जाए, बच्चों का मूल्यांकन हो जाए। यहाँ पर साथ साथ टीचर का भी मूल्यांकन होगा कि टीचर अपने जो 5 E's कंस्ट्रक्शन के थ्रू स्टूडेंट्स को नॉलेज दी गई, उनको कंटेंट को डिस्कस किया गया, क्या वो डिस्कशन जो है सक्सेस भी रहा या नहीं रहा। स्टूडेंट्स विल गिव आंसर, जो बच्चे हैं वो 1 by 1 ओपन एंडेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को लिखेगा, अपनी ऑब्जर्वेशन आंसर करेगा अपनी ऑब्जर्वेशन और एविडेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, उनसे फिलअप्स भी पूछ सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। जैसे कि अब हमने यहाँ पर एक इनको ये पिक्चर दिखा दी है, ये वाली पिक्चर, और यहाँ से पूछ लिया है कि व्हाट इज दिस एड अबाउट, ये जो एड है वो किस का एड है, इसको एक्सप्लेन किए। जैसे कि बायजूस का एड है, ये एक लर्निंग ऐप है, यहाँ पर लर्निंग टीचिंग लर्निंग जो है अवेलेबल होती है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको क्लियर करेगा। यदि हमें अपना आंसर सही मिल जाता है, इसका मतलब जो हमारी लर्निंग है वो सही वे में जा रही है। तो इसके बाद हम आ जाएंगे समरी पर। यहाँ तक हमारा ये प्लान जो पूरा हो गया है, हमने 5E पूरे कर लिए हैं। इसके बाद हम समरी लिखेंगे कि इस जो हमने बच्चों से डिस्कस किया, जो डिस्कशन हुआ उस डिस्कशन के बारे में और क्या अंडरस्टैंड हुआ उसके बारे में। इन टुडे डिस्कशन वी अंडरस्टैंड that different types of advertisement like newspaper, magazine, TV, radio or advertisement can also increase visibility within our industry। जो हमने पढ़ाया उसकी छोटी सी समरी हमें यहाँ पर बनाकर लिख देनी है कि आज हमने इस डिस्कशन से क्या समझा है। उसके बाद होम असाइनमेंट दे देना है। होम असाइनमेंट में हमने लॉन्ग क्वेश्चन लिया है, व्हाट डू यू मीन, यहाँ आएगा बाय, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विद सुटेबल एग्जांपल। उसके बाद है टीचर परसेप्शन, यानी कि टीचर का खुद का क्या परसेप्शन है। जो आपको एक डायरी मिलती है स्कूल में, उस डायरी में अपना ये परसेप्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टीचर विल रिकॉर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो हमारा ये प्लान इस तरह से इस प्लान को बनेगा। यहाँ पर हमारा ये प्लान खत्म हो जाता है। यदि आपको कोई क्वेरी है
तो आप सजेशन बॉक्स में जाकर उसको पूछ सकते हैं और कोई सजेशन है उस सजेशन को भी दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब